नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन दा एजुकेशन हब में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी के विभिन्न जो भी डेट्स में एग्जाम हुए हैं उन सभी का एनालिसिस हमने अपने YouTube चैनल पर प्रोवाइड कराया। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज 23 जनवरी को पहली और दूसरी शिफ्ट में जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं हर एक सेक्शन का वो सब हमने कंप्लीट तरीके से एक ही वीडियो में आपको पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। हिमांशु सर ने पूरा एक पेज पे सब लिख लिया है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए। हमारे बच्चे जो यहाँ ऑफलाइन पढ़ते थे उन्होंने भी बताया और भी जगह से सोर्सेस से हमने ऐड किया है। तो कंप्लीट हिंदी हो गई, आपकी इंग्लिश हो गई और मैथ्स, रीजनिंग, ये सब कुछ कंप्लीट अभी हम आपको एक ही बार में इसी वीडियो में पहली और दूसरी दोनों शिफ्ट का कंप्लीट बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रीजनिंग से। तो सर रीजनिंग के बारे में आप बताइए। धन्यवाद सर। तो सर देखते हैं पहली शिफ्ट में और दूसरी शिफ्ट के जो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन है उनमें सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था। टेबल की सीटिंग अरेंजमेंट थी और जी तो और 8 जो बंदे थे यानी 8 लोग थे, इन लोगों को बैठाला गया था 8 लोग जी गोल मेज के आसपास जी। सर सेकंड शिफ्ट में ऐसा ही एक क्वेश्चन आया है सीटिंग अरेंजमेंट के, लेकिन वो 2 हैं। सेकंड शिफ्ट में आया, उसमें 2 लोग थे, ठीक है, और 6 प्रश्न थे उसमें, ध्यान रखिएगा। आपके 2 प्रश्न थे कैटेगरी, 2 प्रश्न थे जिसमें 6 लोग थे, ठीक है सर। आगे देखेंगे तो आकृति से प्रश्न पूछा गया था आपसे, यानी नॉन वर्बल रीजनिंग से आपका एक प्रश्न पूछा गया था। फिर आपके मिसिंग नंबर सीरीज से प्रश्न था सर। अच्छा, मिसिंग नंबर सीरीज, मतलब नंबर सीरीज तो हर बार आ ही जी 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 सर। फिर सर इसमें ब्लड रिलेशन से आज क्वेश्चन आया था। ब्लड रिलेशन लगातार हर एक शिफ्ट में क्वेश्चंस आ ही रहे हैं जी सर। और अगर बात करें तो सुबह की शिफ्ट में आपको क्लॉक यानी जो आपका घड़ी होता है, घड़ी से भी संबंधित प्रश्न था, जिसमें 12:30 यानी 12:30 जो बड़ी सुई छोटी सुई है इनके बीच का कोड पूछा गया था जी सर। आगे अगर सर हम लोग बात करें तो आप में इसमें पासा यानी डाइस से एक प्रश्न आया था, डाइस से, और कथन निष्कर्ष यानी रीजनिंग एंड थिंकिंग से भी आपका सर प्रश्न था, कथन और निष्कर्ष जी सर। आगे अगर हम लोग सर आ जाएं मैथ पे, तो मैथ में अगर हम लोग देखें तो मैथ के अच्छे खासे प्रश्न हम लोगों को मिले हैं, जिसमें CI SI का 2 साल का डिफरेंस। अच्छा, CI और SI का 2 साल का डिफरेंस दिया था हम लोगों को। और इसमें हम लोगों से पूछा गया था आपका मूलधन P पूछा गया था जी सर। आगे देखेंगे सर 2 साल का डिफरेंस दिया होगा जी जी, मूलधन हमसे पूछा था सर। आगे हम लोगों से पूछा गया था एक बड़े गोले को पिघलाकर, यानी उसका आयतन दे रखा था। बड़े गोले से पिघलाकर छोटे गोले में कितने छोटे कितने छोटे गोले बनेंगे सर। बड़े गोले को पिघला के छोटा गोला बनाए, यानी कि यहाँ पे आयतन का खेल है, आयतन की पूरी बात करी गई जी सर। तो अगर आपको फॉर्मूले ये मेंसुरेशन के याद होंगे तो ये क्वेश्चन होपफुली आपसे हो जाएंगे। चलिए सर आगे देखते हैं। तो मिक्सर एंड एलिगेशन यानी मिश्रण और विलयन से भी प्रश्न आज सुबह आया था सर। मिश्रण और सम्मिश्रण से क्वेश्चन पूछा गया, जो कि मिक्सचर एंड एलिगेशन पार्ट होता है, बहुत ही सिंपल होता है। इसमें अगर आप 1-2 वीडियोस देख लोगे जो हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराया गया तो वहां से भी आपको समझ आ जाएगा। चलिए सर आगे देखते हैं। सर SP दे रखा था हम लोगों को 9872, CP दे रखा था 7800 जी सर। प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा था हम लोगों से। तो प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज टॉपिक तो आपको तैयार करके जाना है। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज से हर बार क्वेश्चन बन रहा है हर एक शिफ्ट में। सर आगे इसमें पूछा गया था बेईमान दुकानदार यानी घटतौली का प्रश्न था, जिसमें 200 ग्राम की कमी करता है और 20% का आपका लाभ लेता है। तो नेट लाभ जो था सर वो पूछा गया। बेईमान दुकानदार पे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, वही आते हैं कि इतनी चीज ली, उसने जब खरीदा तब प्रॉफिट लिया, बाद में बेचा तब भी वहां पे बेईमानी की जी। तो इस तरीके से डबल प्रॉफिट होता है, ये ध्यान रखिए सर। पूछा गया था इसमें स्फेयर का वो आपका क्या कहते हैं एरिया। अच्छा, यानी गोले का एरिया से प्रश्न आया था सर। गोले का या तो आपसे LSA पूछा होगा, लेटरल सरफेस एरिया, या TSA पूछा होगा। TSA सर पूछा गया था इसमें, TSA संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जी सर। आगे अगर बात करें सर औसत गति यानी औसत चाल से प्रश्न आया था सर। औसत चाल जी, ठीक है भाई। आगे सर इसमें टाइम एंड वर्क से प्रश्न पूछा गया था। टाइम एंड वर्क से तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन बनना, टाइम एंड वर्क से बच्चा हर शिफ्ट में आपका प्रश्न बन रहा है, जिसमें सर A का 12 दे रखा था दिन और B का 18 दिन दे रखा था। अच्छा, और पूछा गया था टोटल काम कितने दिन में ये लोग कर लेंगे। टाइम एंड वर्क आपको पढ़ के जाना, जिसमें से क्वेश्चन आना तय है। SI CI वाला एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, और यहाँ पे मिश्रण एलिगेशन और बेईमान दुकानदार का तो 100% जो कि क्वेश्चन आने तय है। देखिए हर शिफ्ट में हम लोग यहाँ पे वही चीजें आपको लिखते हैं जो हर शिफ्ट में कॉमन है, यानी कि इतनी चीजें तो कॉमन है, आनी तय है, ये तो फिक्स हो चुका है, ठीक है। तो आप इस पे तो विशेष ध्यान दें, इनमें से ही क्वेश्चन आना तय है, ये बात की गारंटी। सर आगे इसमें लॉस प्रॉफिट से एक प्रश्न था कि 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 34 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 18 का SP
18 का SP बराबर 34 का CP सर, 48 का SP, 48 का जी, 48 का SP SP 30 करोड़ का जी। CP। प्रॉफिट पूछा गया था इसमें प्रॉफिट यहाँ से। जी जी। आगे सर बोट एंड स्ट्रीम से भी प्रश्न आया है हमारा, बोट एंड स्ट्रीम से प्रश्न ये तो मैं आया पहली है। बार ही बताया था कि इसमें तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि बिना पेन पेपर के ही आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप ऑप्शन भी सही से देखते हैं। जी सर, जी सर। आगे सर हम लोग अगर आ जाएं हिंदी के सेक्शन में, तो हिंदी के सेक्शन में सबसे पहले पर्यायवाची कमल, पर्यायवाची आया है कमल का आया है सर, आकाश का आया है कमल, आकाश, ये और दोनों shift में मिलते और हैं। गधा, ये सर तीनों शिफ्ट के हैं। गधा यानी ठीक है, गर्दभ। अर्जुन का भी सर आया है इसमें जी, देखिए, यानी दो चार shift में चार पर्यायवाची चार है। पर्यायवाची, यानी कि हर शिफ्ट में लगभग दो दो पर्यायवाची आपको देखने को जी जी। मिलेंगे। आगे सर अगर हम लोग बात करें तो विलोम शब्द में अल्पायु का विलोम पूछा है, अल्पायु का विलोम पूछा है। चिरायु होता है, ध्यान रखिएगा, चिरायु या दीर्घायु जैसा आपका उसमें दिया हो आप देख लीजिएगा। वर्तनी शुद्ध में सर अहल्या शब्द, वर्तनी अशुद्ध में देखेंगे तो अहल्या शब्द जो है उसकी वर्तनी से पूछा गया था प्रश्न। अहल्या से। जी सर। आगे सर अगर हम लोग देखें तो गद्यांश जो है, गद्यांश आपका जो पैसेज है वो गुरु नानक देव पे गद्यांश जी, आया है, यानी कि एक प्रश्न जो है गुरु नानक जी। गुरु नानक पे आया है सर। अगर इसमें आगे बात करें हम लोग तो आगे इसमें गुरु का विलोम पूछा गया था अच्छा, इसी से जी। संबंधित होगा। सुबह वाली शिफ्ट में अल्पायु का विलोम पूछा गया है, जबकि सेकंड शिफ्ट में आपका गुरु का विलोम पूछा गया है। आगे सर पूछा गया है इसमें लोमड़ी का पुरलिंग, अच्छा, लोमड़ी का पुरलिंग जी सर। आगे अगर हम लोग देखें तो मुहावरे से प्रश्न बना है, छठी का दूध याद दिलाना मुहावरा छठी का दूध याद जी सर। चलिए, छठी का दूध याद दिलाना। आगे सर हम लोग बात करें तो एक वाक्यांश के लिए शब्द सुबह भी पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था सबका हित चाहने वाला एक वाक्यांश के लिए शब्द सबका हित चाहने वाला। तो भैया आप वाक्यांश, वर्तनी शुद्ध, मुहावरे, इन सबको आप जरूर देख के जाएं। हमारे आपके यूट्यूब चैनल पे ये सब क्लासेस पढ़ी भी हैं, आसानी से उन्हें आप देख सकते हैं। आगे सर अगर देखा जाए तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र पूछा गया था हिंदी में ही, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। जी सर। अगर सर जीएस में बात करें तो जीएस के प्रश्न आज बच्चों द्वारा बताया गया है कि उतना लेवल हाई नहीं रहा है जितना आपके पिछली शिफ्टों में रहा है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें पहला जो प्रश्न था वो बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है, ये पूछा गया था। तो ये बिरजू महाराज उत्तर प्रदेश के आपके लखनऊ घराना से संबंधित थे और कथक डांस से रिलेटेड थे। इनका पिछले साल में ही निधन हुआ है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे सर अगर हम लोग बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम वाला जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपका पूर्व में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी के द्वारा। जीडी में ही सिक्किम आपका ये राज्य हो जाता है। ठीक, सबसे ज़्यादा जनसंख्या अपने उत्तर प्रदेश में है, जबकि सबसे कम सिक्किम में है। चलिए सर आगे आप लोग जरूर देखने की जी, 2000 क्वेश्चन जरूर बनेंगे, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में जरूर बने। ठीक है सर। आगे इसमें पूछा गया है राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, तो आपका जो चुनाव आयोग है जो आर्टिकल 324 से लेके 29 तक दे रखा है वही आपका राष्ट्रपति और अन्य आपके चुनाव देखता है। आगे सर इसमें पूछा गया है, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक। ये तो कितनी बार जी पूछा सर, चुका है, मतलब 3 से 4 बार आ चुका है एग्जाम। ये सर पहले भी रिपीट कर चुका है क्वेश्चन और कल आज मतलब आज फिर से शिफ्ट में शुंग वंश का संस्थापक पूछा गया है। मैंने आपको बताया था पुष्यमित्र शुंग इस वंश के संस्थापक हैं और इनके जो पतंजलि है वो राजवैद हैं। ठीक है, शुंग जी सर। आगे अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 21, तो भैया आपका अगर देख रहे होंगे तो अनुच्छेद जी, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 और 24, इन पे आयोग का बहुत ज़्यादा ध्यान रहा है। आगे अगर हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र के सीएम जो एकनाथ शिंदे जो पहले शिवसेना पार्टी में थे, वहाँ से विमुख होकर आपके बीजेपी के साथ गठबंधन करके इन्होंने सीएम पद धारण किया था। आगे सर हम लोग पूछें तो यहाँ पे बच्चों का अधूरा प्रश्न है, लेकिन पूछा गया था विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। अभी किस राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष की बात की गई है, हो सकता है हाल फिलहाल के जो आपके चुनाव हुए थे लास्ट ईयर वहाँ का पूछा गया हो। आगे अगर हम लोग सर देखें तो एक प्रश्न आया था आपके योग सूत्र से, यानी योग सूत्र के आपके रचनाकार कौन है। तो सबको पता होगा पतंजलि जो हैं आपके, देखना आपने पतंजलि उत्पाद भी सुने होंगे, तो जो उनका बाबा जी का है रामदेव जी का, तो उनके उत्पाद भी पतंजलि के नाम से आते हैं, वो योग ही कराते हैं। ये कुछ सर प्रश्न हैं जो हमारे बच्चों द्वारा भेजे गए थे। आप कुछ कहना चाहते हैं अपने दोस्तों? हम बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप जो भी एनालिसिस देख रहे हैं, चाहे जहाँ से भी देख रहे हो, तो आप उस एनालिसिस को इसलिए ना देखो कि आपको क्वेश्चन देख के मजा आ रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप उन क्वेश्चंस को देखो, एटलीस्ट उनको तो पढ़ ही लो, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं। अब जैसे यहाँ पे वन से रिलेटेड आया तो आप एक बार क्या करो, जितने भी वन से उनके क्वेश्चंस देख डालो। जनगणना से अगर एक क्वेश्चन आया तो ये जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, लेकिन आपको जनगणना पढ़ना, यहाँ से आपको ये सीखना चाहिए। तो जिस सेक्शन से जो टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन टॉपिक को आप जरूर देख के जाओ। होपफुली
कम मेहनत में आपके 2 से 4 मार्क्स जरूर बढ़ जाएंगे, इस बात की तो गारंटी रहती ही है, क्योंकि अगर आप देख के जाओगे तो कहीं ना कहीं तो बेनिफिशियल आपके लिए है ही। तो आपसे बस यही कहेंगे, ज़्यादा कुछ अलग नहीं पढ़ के जो भी एनालिसिस आप कहीं से भी देख रहे हैं उनमें जो क्वेश्चन बता जाए उनको देखो, तो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। धन्यवाद, आप लोग अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहें।